कई वर्षों तक उम्र बढ़ने का वर्णन मुख्य रूप से पहनने और आंसू के संदर्भ में किया गया था। आधुनिक कोशिका जीव विज्ञान एक अधिक सटीक व्याख्या का सुझाव देता है। उम्र बढ़ने का गहरा संबंध इस बात से है कि कोशिकाएं ऊर्जा का उत्पादन और प्रबंधन कैसे करती हैं। शरीर की लगभग हर कोशिका के अंदर एक संरचना होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के रूप में कोशिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। पर्याप्त ऊर्जा उत्पादन के बिना ऊतकों की मरम्मत, संकेत भेजने और लचीलापन बनाए रखने की क्षमता नहीं होती। समय के साथ माइटोकॉन्ड्रियल दक्षता में गिरावट आने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अणु NAD है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। NAD कोशिकीय ऊर्जा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह माइटोकॉन्ड्रियल कार्य को समर्थन करता है और DNA मरम्मत और कोशिकीय तनाव प्रतिरोध में शामिल प्रोटीन को सक्रिय करता है। अनुसंधान से पता चलता है कि उम्र के साथ NAD स्तर स्वाभाविक रूप से घटता है। कम NAD उपलब्धता को माइटोकॉन्ड्रियल दक्षता में कमी, बढ़े हुए ऑक्सीडेटिव तनाव और कोशिकीय मरम्मत तंत्र में बाधा के साथ जोड़ा गया है। वैज्ञानिक सक्रिय रूप से अध्ययन कर रहे हैं कि NAD स्तरों को बनाए रखना मेटाबॉलिक स्वास्थ्य, सूजन और संभवतः संज्ञानात्मक लचीलापन को कैसे प्रभावित कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि उम्र बढ़ने को रोका जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि NAD को पुनर्स्थापित करने से बीमारी उलट जाती है। यह सुझाव देता है कि उम्र बढ़ने में मापने योग्य जैव रासायनिक मार्ग शामिल होते हैं, विशेष रूप से वे जो ऊर्जा उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। जब इस श्रृंखला के पिछले एपिसोड के साथ देखा जाता है तो एक सुसंगत ढांचा उभरने लगता है। बुजुर्ग मस्तिष्क पुनर्जनन क्षमता बनाए रख सकता है। नींद अपशिष्ट निकासी का समर्थन करती है। व्यायाम मेटाबॉलिक सिग्नलिंग में सुधार करता है। समय सीमित भोजन इंसुलिन नियंत्रण को प्रभावित करता है और कोशिका स्तर पर माइटोकॉन्ड्रियल ऊर्जा प्रणालियां और NAD की उपलब्धता लचीलापन को आकार देती है। उम्र बढ़ना एक एकल घटना नहीं है, यह एक स्तरित जैविक प्रक्रिया है। आधुनिक विज्ञान गिरावट के अस्पष्ट वर्णनों से दूर जा रहा है और विशिष्ट मापने योग्य तंत्र की ओर बढ़ रहा है। उन तंत्रों को समझना हमें उम्र बढ़ने के बारे में अधिक सटीकता से सोचने की अनुमति देता है। हमारे अगले एपिसोड में हम सामाजिक संबंध और मनोवैज्ञानिक लचीलापन की भूमिका का अध्ययन करेंगे, जो मापने योग्य मस्तिष्क स्वास्थ्य परिणामों में होती है। कृपया इसे परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारा अगला वीडियो न चूकें।